हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभम। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल दीक्षा फैमिली रिएक्ट पर। जी हां, ऑलरेडी आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। आज का टॉपिक है मलमास के बारे में। एक्चुअली अलग अलग जगहों पर इसका अलग अलग नाम है। कुछ जगह इसे मलमास बोला जाता है, कुछ जगह इसे अधिक मास बोला जाता है, कुछ जगह इसे पुरुषोत्तम मास बोला जाता है। आखिर है ये क्या चीज़? ये मल मास, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, लास्ट में मास क्या है? मास का मतलब यहाँ पे होता है महीना। इंग्लिश में आप लोग उसे मंथ बोलते हैं, हिंदी में उसे बोलते हैं महीना। आखिर ये है क्या? ये कोई एक्स्ट्रा मंथ है? और अगर ये एक्स्ट्रा मंथ है तो ये 12 महीने की लिस्ट में क्यों नहीं आता? अगर आता तो ये 12 मंथ के बजाय एक महीने का और एक्स्ट्रा हो जाता है, तब तो ये 13 महीने का होना चाहिए था अपना। लेकिन होता तो 12 मंथ का है ना। आज हम आपको सारी चीजें बताने वाले हैं कि ये कब आता है, क्यों आता है, इसका जन्म कैसे हुआ, सारी चीजें ए टू जेड आपको क्लियर करने वाले हैं। उससे पहले आप इतना जान लीजिए, ये एक महीना ऐसा महीना होता है जो कि सारे महीनों से ज्यादा शक्तिशाली होता है, ज्यादा पावरफुल होता है। इसके पास वरदान देने की शक्ति जो होती है बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। जैसे आप लोग जानते हैं ना, कार्तिक का जो महीना होता है उसमें लोग बहुत स्नान ध्यान करते हैं, वो महीना बहुत पुण्य माना जाता है। ये महीना जो मलमास होता है कार्तिक के महीने से भी 1000 गुना ज्यादा पावरफुल होने वाला है। तो आज आपको कई सारी कथाएं मैं बताने वाला हूँ, बहुत सारी डिटेल्स में बातें होंगी। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा वीडियो बड़ा जरूर होगा, आप लोग झेल लीजिएगा। हाँ, अगर आप वीडियो देखते हैं तो कई सारी बहुत अनोखी चीजें आपको मिलेंगी। हो सकता है शायद आपको पता हो सकता है चीजें ना पता हो। जैसा कि सबसे पहले हम लोग इसे जानते हैं कि इसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं, ठीक है। तो आखिर ये पुरुषोत्तम का मतलब क्या हुआ? पुरुषोत्तम जो है भगवान विष्णु को बोला जाता है, भगवान राम को बोला जाता है। और भगवान का मतलब क्या होता है कि वो एक ऐसा अस्तित्व जो कि सजीव में भी है, निर्जीव में भी है। मतलब कि चाहे आपका लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, हर चीज में जिसका अस्तित्व है उसी को हम जो है पुरुषोत्तम बोलते हैं। पुरुषोत्तम मास का मतलब क्या हुआ? ये एक भगवान का महीना होता है, ठीक है। कि जैसा कि इसका नाम है पुरुषोत्तम मास, तो पुरुषोत्तम मतलब हो गया भगवान, भगवान राम हो गए, भगवान विष्णु हो गए, सारी चीजें हो गई, ठीक है। तो अब जानते हैं कि त्रेता युग में किसने जन्म लिया था? भगवान राम ने जन्म लिया था, ठीक है। भगवान राम का मेन उद्देश्य क्या था? लोगों को ये शिक्षा देना कि हम मर्यादा में रह के अपने जीवन को यापन किए हैं, तो आप लोग भी मर्यादित ढंग से अपने जीवन को यापन कर सकते हैं। तो भगवान राम की शिक्षा ये थी कि आप मर्यादा तरीके से कैसे अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अब द्वापर युग में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, ठीक है। अब भगवान कृष्ण का क्या रोल था? वो एक लीलाधर थे, लीला पुरुषोत्तम थे, ठीक है। उनका काम क्या था कि लीलाएं करना। जैसे आपका जो हो गया, चाहे सांप पे नाचना हो गया, ठीक है, या फिर गायों के पीछे भागना हो गया, चाहे गोवर्धन पर्वत पे नाचना हो गया, चाहे उनकी लीलाएं होगी, वो हमेशा अपनी लीला करते थे। वो भी रूल्स को मानते थे, लेकिन सिर्फ अपने बनाए हुए रूल्स को मानते थे और किसी के रूल्स को वो नहीं मानते थे। अब मैंने आपको बताया त्रेता में भगवान राम है, ठीक है। द्वापर में जो हो गया, द्वापर में आ गए भगवान कृष्ण। अब कलयुग की बात करें तो कलयुग में जन्म लिया था, भगवान का ही अवतार माने जाते थे, वो चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। वो पात्रता अपात्रता, स्थान अस्थान कुछ भी नहीं देखते थे। उन्हें जो है प्रेम पुरुषोत्तम के नाम पे जाना जाता था। राम भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण भगवान को लीला पुरुषोत्तम और चैतन्य महाप्रभु को प्रेम पुरुषोत्तम। वो हर जगह प्रेम बांटते थे, हमेशा हर जगह भगवान कृष्ण का कीर्तन करते थे, भजन करते थे। वो जिसके साथ आप देखो उसके साथ सिर्फ प्रेम भाव से रहा करते थे। उनके अंदर गुस्सा ये सब सारी चीजें कुछ थी ही नहीं, ठीक है। भारत में एक स्थान है, एक जगह है जगन्नाथपुरी। आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा ना, बहुत फेमस नाम है, बहुत अच्छी मंदिर है। जगन्नाथपुरी को पुरुषोत्तम क्षेत्र माना जाता है। क्या माना जाता है? पुरुषोत्तम क्षेत्र माना जाता है। और कहा गया है, नरसिंह पुराण में एक कथा इसके बारे में चर्चित करी गई है कि नरसिंह पुराण में बताया गया है कि एक समय एक बहुत ही बलशाली राक्षस ने जन्म लिया जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। आप लोग जानते होंगे। हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा का बहुत कठिन तपस्या किया। तपस्या के दौरान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से वर मांगता है कि हे भगवान, आप मुझे अमर का तो वरदान नहीं दे सकते, आप मुझे वो वरदान दीजिए न मैं दिन में मर सकूं, न मैं रात में मर सकूं, न अस्त्र से मर सकूं, न शस्त्र से मर सकूं, न हाथ से मर सकूं, न पैर से मर सकूं, न जमीन पे मर सकूं, न आसमान में मर सकूं। मैं किसी जगह ऐसी जगहों पे न मर सकूं। न तो मुझे पशु मार पाए, न तो मुझे पक्षी मार पाए, न तो इंसान मार पाए, न जानवर मार पाए, मुझे ये कोई लोग मार ना पाए, न स्त्री न पुरुष, कोई मुझे न मार पाए। ब्रह्मा जी मुस्कुराते हैं और उसके बाद उन्होंने तथास्तु बोल दिया। तो ऐसे में जो राक्षस था हिरण्यकश्यप, वो खुश हो गया। वो सोचा कि अब मैं अमर हो गया। लेकिन हिरण्यकश्यप भी मारा गया। किसकी वजह से मारा गया? भगवान पुरुषोत्तम की वजह से। भगवान पुरुषोत्तम ने, भगवान विष्णु ने एक नया मास बनाया, एक नया महीना बनाया, क्योंकि उसने वरदान में ये भी मांगा था कि इन 12 महीनों में भी न मरो, ठीक है। तो सबसे पहले भगवान पुरुषोत्तम ने एक नया महीना बनाया।
उस नए महीने को का नाम जो रखा गया वो पुरुषोत्तम मास रखा गया। उसी पुरुषोत्तम मास में भगवान नरसिंह ने अवतार लिया खंभे को चीर के। जब भगवान नरसिंह अवतार लेके आते हैं तो जैसा कि उसने वरदान मांगा था, न दिन में मर सको न रात में मर सको, तो जो दिन और रात के मध्य का पार्ट होता है, सायंकाल जिसे आप बोलते हैं, जिससे सूर्यास्त होता रहता है, ठीक है, उस समय भगवान उसे डेहरी पे ले आते हैं, मतलब कि घर की चौखट पे ले आते हैं और उसे अपने गोद में लिटाते हैं और अपने नाखून से उसके पेट को फाड़ देते हैं। वहां से हिरण्यकश्यप का वध होता है। मतलब भगवान पुरुषोत्तम नरसिंह का अवतार लेके हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। नरसिंह अवतार का मेन उद्देश्य क्या था? लोगों को ये शिक्षा देना कि अगर आप पुरुषोत्तम मास का अच्छे से व्रत पालन करते हैं, कहा गया है कि अगर आप पुरुषोत्तम मास का अच्छे से व्रत पालन करते हैं, जैसे हिरण्यकश्यप राक्षस का वध हुआ, वैसे ही आपके अंदर जो भी ईगो की भावना होगी, जो भी राक्षस की भावना होगी, वो इस व्रत कथा के द्वारा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ऐसी ही एक कथा और प्रचलित है महाभारत के टाइम में, आप लोग जानते होंगे, भीम को तो जानते होंगे। एक बार भगवान कृष्ण भीम और अर्जुन को लेके जाते हैं जरासंध को मारने के लिए, ठीक है, क्योंकि जरासंध का जो जन्म होता है, एक राक्षसी जरा होती है जो कि एक राजा के पुत्र के दो भाग में जो डिवाइडेड होता है उसे जोड़ देती है, ठीक है, तो वो जरासंध इसीलिए उसका नाम पड़ा। उसे आप कैसे भी मार लो वो न मरता। उसका मरने का एक ही उपाय था कि उसे बीच से चीर दिया जाए, उसके राइट हैंड का पार्ट जो है उसे लेफ्ट हैंड में फेंका जाए और लेफ्ट हैंड के पार्ट को राइट हैंड में फेंका जाए। ऐसे केस में ही उसका वध हो सकता है, क्योंकि उसकी मृत्यु भीम के हाथों में लिखी हुई थी। इसीलिए भगवान कृष्ण जरासंध को मारने के लिए भीम को ले गए। जब भीम ने उसे मारा, वो मरते समय भी, क्योंकि पुरुषोत्तम मास था, मरते समय भी भगवान पुरुषोत्तम का नाम लेता है, बोलता है जय पुरुषोत्तम। इससे उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो पुरुषोत्तम मास में जो भी मरता है, ऐसे केस में अगर वो भगवान पुरुषोत्तम का नाम लेता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अच्छा, आप लोग जानते होंगे कि पुरुषोत्तम मास को आप लोग अधिक मास के नाम से भी कहीं कहीं जगह बोला जाता है कि अधिक मास लग गया है, ठीक है। इसे अधिक मास क्यों बोला जाता है? एक्चुअली जो काल की गणना है वो दो तरीके से देखिए करी जाती है। पहला तरीका होता है जो चंद्र की गति के ऊपर डिपेंड करता है, भगवान चंद्रमा की गति के ऊपर डिपेंड करता है, उसे बोलते हैं चंद्रकाल की गणना, ठीक है, चंद्रकाल गणना बोलते हैं। और जो भगवान सूर्य की गति पे डिपेंड करता है उस गणना को बोलते हैं सूर्यकाल गणना, ठीक है। तो चंद्रकाल की गणना के अनुसार एक साल में जो इसमें दिनों की संख्या होती है 354 होती है, और सूर्यकाल की गणना के अनुसार एक साल में जो दिनों की संख्या होती है 365 होती है। मतलब साल भर में जो डिफरेंस आता है वो 11 दिन का आता है। तो अगर यही डिफरेंस 3 साल का देख लिया जाए तो 11-11 दिन की चंद्रकाल के डिफरेंस को 33 दिन में ले लिया जाता है। तो हर 3 साल पे एक चंद्र मास आता है जिसे हम अधिक मास बोलते हैं। तो जनरली ये कितने कितने दिनों पे आता है वो मैं आपको बताता हूँ। 2 साल 4 महीने की अवधि पे आता है, 2 साल 9 महीने की अवधि पे आता है, 2 साल 10 महीने की अवधि पे आता है और 2 साल 11 महीने की अवधि पे आता है। यही 4 अंतराल पे ये आता है। कहा जाता है कि सबसे पहले इसमें जो है कर्मकांडीय ब्राह्मणों ने इसे सबसे पहले मलमास कहना शुरू किया। मलमास इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोई भी तिथि नहीं होती, इस महीने में कोई भी तिथि नहीं होती है। अब जब तिथि नहीं होती है तो कोई भी भौतिक कार्यों के लिए कोई आप इसमें मुहूर्त भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि तिथि के अनुसार ही जो गणना होती है वो मुहूर्त की होती है। जब तिथि ही नहीं होगी तो मुहूर्त किसी कंडीशन में आपको नहीं मिलेगा। अब जब न तो तिथि होती है न मुहूर्त होती है, यही रीजन हुआ कि इसे देवता भी नहीं अपनाए। अब जब देवता नहीं अपनाए तो उसे ब्राह्मणों द्वारा भी उसे अपमानित किया गया, उस महीने को अपमान किया गया, क्योंकि उसे माना ही नहीं जाता था। तो ऐसे में होता क्या था कि इसमें न तो अब आप, क्योंकि न तो आपको इसमें तिथि मिलेगी न तो आपको इसमें मुहूर्त मिलेगा, तो इसमें आप कोई भी धार्मिक कार्य, कोई भी शुभ कार्य आप नहीं कर सकते। न तो आप शादी ब्याह कर सकते हैं, ठीक है, न तो कोई पूजा पाठ या फिर कोई दैविक चीज करवा सकते हैं, न तो आप मुंडन करवा सकते हैं, न तो गृह प्रवेश करवा सकते हैं, न तो कोई या 4 व्हीलर वगैरह या फिर कोई व्हीकल ले सकते हैं। मतलब कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कोई भी मुहूर्त नहीं होता है। क्योंकि हर किसी ने इसे अपनाने से मना कर दिया, हर जगह इसका अपमान हुआ इस महीने का। तो इसका जिम्मेदारी जो हुआ वो वैष्णव आचार्यों ने लिया इसकी महत्वता को बताने के लिए। उन्होंने इस चीज को बताया कि ये महीना सबसे शक्तिशाली होता है, सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, सबसे ज्यादा वरदान देने की काबिलियत इसी महीने को होती है, ठीक है। तो जब सब जगह से अपमानित होने के बाद जो इस महीने की देवी हैं, वैष्णव पुराण में कहा गया है कि इस महीने की जो देवी हैं वो रोते रोते भगवान विष्णु के पास जाती हैं। ऐसा एक कथा लिखा गया है कि वो भगवान विष्णु के पास जाती हैं, भगवान विष्णु से बोलती है कि भगवान आखिर मेरी क्या गलती है, आपने हमें ऐसा क्यों बनाया कि लोग हमें सिर्फ अपमानित करते हैं, कोई भी धर्म कार्य नहीं करते, और जहां भी जाओ वहां से मुझे पूजा नहीं जाता है, सिर्फ अपमान मुझे मिलता है।
तो भगवान विष्णु के पास इसका उत्तर नहीं था। तो भगवान विष्णु उस महीने को, जो आपका पुरुषोत्तम मास है, ठीक है, उस महीने को लेके जाते हैं गोलोक धाम। गोलोक धाम किसके पास जाते हैं? भगवान कृष्ण के पास। अच्छा, आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि कृष्ण भगवान हमेशा से ही मतलब विष्णु भगवान हमेशा परम हुआ करते थे, उन्हीं के ही एक्सपेंशन, उन्हीं के ही पार्ट हुआ करते थे, अवतार हुआ करते थे कृष्ण भगवान। लेकिन इस कथा को सुन के आपको लगेगा ना कि कृष्ण भगवान की महत्वता विष्णु से भी ज्यादा है। ठीक है, तो ये कथा क्या है? जब इस महीने की देवी जो है वो भगवान विष्णु के पास रोते हुए जाती है और बोलती है, भगवान हमें कोई नहीं अपना रहा है, मेरी क्या गलती है? तो भगवान विष्णु उन्हें लिवा के जाते हैं गोलोक धाम कृष्ण के पास और उनकी व्यथा को बताते हैं कि इनकी व्यथा ये है कि इन्हें कोई अपना नहीं रहा है। भगवान विष्णु उस समय द्रवित हो जाते हैं और भगवान विष्णु बोल रहे हैं, जिसे कोई नहीं अपनाता उसे मैं अपनाता हूँ, आज से आप मेरी हुई, आज से मैं आपको अपना रहा हूँ। मेरे सारे गुण, मेरी सारी क्वालिटी, मेरे सारे वरदान की शक्ति आज से मैं आपको देता हूं, मैं आपको अपना नाम तक भी देता हूं। यही रीजन है कि उस मास को, चंद्र मास को नाम पड़ा पुरुषोत्तम मास। भगवान श्री कृष्ण ने ही अपना नाम दे दिया पुरुषोत्तम, तो उस महीने का नाम पड़ गया पुरुषोत्तम मास। क्योंकि कृष्ण भगवान ने ये आशीर्वाद दे दिया था कि हमारे सारे गुणों के साथ साथ हमारे वरदान देने की भी सारी काबिलियत आपके अंदर आ जाएगी, वो सारे पावर आ जाएंगे। इसलिए अगर इस महीने में जो भी इसका व्रत धारण करता है, जितना भगवान श्री कृष्ण से आप वरदान पा सकते हैं ना, उतना इस महीने से भी आप वरदान पा सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं, पद्म पुराण में जब कभी आप पद्म पुराण पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक कथा आती है कि सुत गोस्वामी एक बार सनकादिक ऋषियों को कथा सुनाते रहते हैं। उसी समय सनकादिक के जो ऋषियों रहते हैं, उनका जो ग्रुप्स रहता है, वो बोलते हैं कि भगवान आप मुझे एक ऐसी कथा बताइए जिससे भगवान हरि का प्रेम मुझे प्राप्त हो। तो भगवान सुत गोस्वामी जी कहते हैं, ठीक है, हम आपको वो कथा सुनाते हैं। तो एक बार की बात है, जब नारद मुनि बद्रिका आश्रम में जाते हैं, ठीक है, जब वो बद्रिका आश्रम में जाते हैं नर नारायण के पास, ठीक है, नर नारायण के पास नारद मुनि जाते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, आप मुझे एक ऐसी कथा सुनाओ जिससे मेरा कल्याण हो सके। तो नर नारायण क्या कहते हैं कि आज हम आपको वो कथा सुनाने वाले हैं जो हमारे हृदय को अत्यंत प्रिय है और बहुत ही करीब है, और इसको सुनने से सिर्फ आपका ही नहीं, जो जो इसे सुनेगा उसका सिर्फ और सिर्फ कल्याण ही होगा। तब भगवान नर नारायण नारद मुनि को कथा सुनाने लगते हैं कि एक बार की बात है, जब महाराज युधिष्ठिर जी अपना सारा राज्यपाट जुए में हार जाते हैं, तो उन्हें 12 वर्ष का वनवास मिलता है। तो वो अपने 5 भाइयों के साथ और द्रौपदी के साथ वनवास के लिए निकलते हैं। जब वो वनवास के लिए निकलते हैं तो उन्हें बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। तो वो उन्हीं वनवास के दिनों में युधिष्ठिर और उनके सारे भाई जो है, 5 पांडव जो है, ब्रजमंडल आते हैं। ब्रजमंडल में जब आप आएंगे तो वहां पे एक काम्य वन है, ठीक है, काम्य वन में आज भी अगर आप जाएंगे तो वहां पे पांडव कुंड आपको मिल जाएगा, ठीक है, वहीं पे वो निवास किए। जब वो वहां पे आए, बहुत ज्यादा परेशान थे, तब उन्होंने याद किया भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण को जैसे ही उन्होंने याद किया, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। फिर उस समय भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर जी ने पूछा, आखिर हम लोगों की क्या ऐसी गलती, हम लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों फेस करनी पड़ रही है, हम लोग इतना क्यों झेल रहे हैं, क्यों इतनी परेशानी में हम लोग हैं? भगवान बोलते हैं, ये आपके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। जब पिछले जन्म में अधिक मास आया था, पुरुषोत्तम मास आया था, आप किसी लोगों ने उसके किसी भी नियम का पालन नहीं किया था, जिसकी वजह से आप उस जन्म में भी परेशान हुए थे, इस जन्म में भी परेशान हो रहे हैं। आने वाला जो अगला महीना है वो अधिक मास का ही होगा, आप लोग उसे अच्छे से उसके नियमों का पालन करिएगा, इस जन्म के सारे संकट कट जाएंगे, साथ ही साथ आप लोगों को हमारे गोकुल धाम जाने का सुख भी प्राप्त होगा। उसके बाद द्रौपदी जी कहती हैं कि भगवान आखिर मेरी क्या गलती है, मैं इतनी प्रॉब्लम में क्यों, इन्होंने पालन नहीं किया, ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, समझ में आता है, मेरी क्या गलती है, हम क्यों इतनी प्रॉब्लम को झेल रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं? भगवान मंद मंद से मुस्कुराते हैं और बोलते क्या है, हम आपको आपके ही पुराने पिछले जन्मों की कथा बताते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि आप इतनी परेशानी में अभी के टाइम में क्यों हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आप पिछले जन्म में मेधावी ऋषि की पुत्री थी। एक बहुत बड़ी ऋषि हुआ करते थे मेधावी ऋषि, आप उनकी पुत्री थी। क्योंकि मेधावी ऋषि की जो मृत्यु है पहले ही हो गई थी, आपकी शादी से पूर्व ही, ठीक है, तो आपका विवाह नहीं हो पाया था। तो ऐसे में जब आप अपने कुटिया में रह रही थी, उसी समय दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ आपकी कुटिया में, क्योंकि दुर्वासा ऋषि मेधावी ऋषि के मित्र हुआ करते थे, ठीक है। दुर्वासा ऋषि आते हैं तो आपने अपनी इच्छा व्यक्त की कि हे प्रभु, अभी मेरी शादी नहीं हुई, मैं चाहती हूँ कि मेरी कहीं ना कहीं अच्छी जगह शादी हो जाए। दुर्वासा ऋषि बोलते हैं, जी बिल्कुल आपकी शादी हो जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको पुरुषोत्तम मास का व्रत रखना होगा, इस महीने का जो है आपको व्रत रखना पड़ेगा। तो द्रौपदी ने उसी समय उसका मजाक उड़ाया और कहती हैं कि कोई मास में किसी महीने में इतनी क्या शक्ति होगी जो मुझे फल दे सके।
मुझे तो पति चाहिए, मुझे कोई ये सब नहीं करना है। उस समय इनकी बातें सुनकर दुर्वासा ऋषि बिल्कुल क्रोधित हो जाते हैं। जब क्रोधित हो जाते हैं तो उन्हें श्राप दे देते हैं, जिस तरीके से तुमने पुरुषोत्तम मास का अपमान किया है, जाओ तुम बहुत जल्दी ही बूढ़ी हो जाओगी। जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया कि आप बहुत जल्दी बूढ़ी हो जाएंगी, आप उस समय बहुत ज्यादा डर गई। डरने की वजह से आप उनसे माफी मांगने लगी, क्योंकि दुर्वासा ऋषि बहुत ही कोमल हृदय के थे, तो वो पिघल गए। उन्होंने उसका रास्ता भी बताया कि आप भगवान शिव की उपासना करिए, वही आपको इसका कोई भी उपाय बता सकते हैं। तो उस समय द्रौपदी जो होती हैं, आप जो होती हैं, वो भगवान शिव की उपासना करना स्टार्ट कर देती हैं। एक कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं, बताओ आपको क्या वर चाहिए। जैसे ही भगवान शिव उनके सामने प्रकट होते हैं, द्रौपदी जी इतना ज्यादा खुश हो जाती हैं, खुशी खुशी में जो उन्हें वर मांगना होता है उसे 5 बार मांग लेती हैं। तो आपने वर क्या, उस समय वर क्या मांगा था? पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, 5 बार आपने बोल दिया था। जब आपने 5 बार बोल दिया कि मुझे पति चाहिए, भगवान जो शिव हैं वो मुस्कुराते हैं और वो तथास्तु बोल देते हैं। वही रीजन है कि आपको इस जन्म में 5 पति मिले हैं, और आप दोनों लोगों के, 5 पांडवों और आप द्रौपदी, सबका कष्ट का निवारण तभी हो सकता है जब आप इस जन्म में पुरुषोत्तम मास की पूरी अच्छी तरीके से व्रत रखेंगी। अगर आप व्रत रखेंगी तो इस जन्म के भी पाप कट जाएंगे, अगले जन्म में भी आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। इसी तरीके से ऐसी कई सारी कथाएं हैं जो हमें बताती हैं कि पुरुषोत्तम मास कितना ज्यादा पावरफुल मास होता है। अगर सही तरीके से इस महीने में व्रत का पालन कर लिया जाए तो कोई भी अपने इस जन्म को भी सुधार सकता है, अपने आने वाले जन्मों को भी सुधार सकता है। ये इतना ज्यादा पावरफुल जो होता है महीना होता है, ठीक है। अब भगवान उन लोगों को सजेस्ट करते हैं, बताते हैं कि आप लोगों को पुरुषोत्तम मास की व्रत की कथा रखनी है, ठीक है। अब सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे आखिर ये व्रत क्या होता है। जैसे आज के टाइम में लोग फास्ट रहते हैं ना, आज के टाइम में लोगों के फास्ट रहने की क्रियाएं ही बदल गई हैं। लोग फास्ट रहते हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं रहते हैं कि वो भगवान के लिए कुछ करना चाहते, वो फास्ट इसलिए रहते हैं कि चलो भाई, पहली चीज तो मॉडर्न टाइम का बता रहे हैं, सबका बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोस्टली आज की जो युवाएं कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, व्रत रह लेंगे, ठीक है। सबसे पहले इंस्टा और इस पे आपके YouTube पे शॉर्ट्स अपलोड हो जाएगा कि आज मैं व्रत हूँ, ठीक है। उसके बाद व्रत के नाम पे इतनी सारी चीजें खाई जाती, इतने सारे पकवान बनाए जाते हैं। अगर आप अपने शरीर को भगवान के लिए थोड़ा सा कष्ट भी नहीं दे पाते हैं तो आपके व्रत होने का क्या फायदा है। व्रत का मतलब ही होता है कि आप अपनी स्वेच्छा से भगवान के लिए कुछ कष्ट उठाएं, स्वेच्छा से, जबरदस्ती नहीं। अगर आप जबरदस्ती कष्ट उठाते हैं तो ऐसे केस में आपका सारा ध्यान आपके कष्ट पर होता है, लेकिन अगर आप स्वेच्छा से करते हैं तो वहां पे आपका ध्यान कष्ट पे नहीं होता है, वहां पे आपका ध्यान भगवान की पूजा पर होता है, ठीक है। तो व्रत का मतलब ही होता है भगवान के लिए कष्ट उठाना, न कि अपने लिए ऐसे ऐसे व्यंजन प्रकट कर देना जिससे कि आपका नॉर्मल डेज से भी कई गुना ज्यादा आपका अच्छा दिन व्रत का दिन बन जाए, ठीक है। पहली चीज। अब इस व्रत में क्या क्या नियम होते हैं, पुरुषोत्तम भगवान का जो पुरुषोत्तम मास का व्रत होता है उसमें क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होती हैं, वो सारी चीजें हम आपको अब बताने वाले हैं। पहला, ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। दूसरा, किसी की निंदा नहीं करना है। तीसरा, ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। चौथा, झूठ नहीं बोलना है। पांचवा, वैष्णव सेवा करना है, मतलब ब्राह्मणों की सेवा करना है। ब्राह्मणों को भोजन कराना है, ब्राह्मणों से कोई न कोई कथा सुनना है, ग्रंथों का वितरण करना है। हो सके तो ये 1 महीना किसी धाम में आप बिताइए। यही रीजन होता है कि मलमास में, पुरुषोत्तम मास में जब आप वृंदावन जाएंगे ना, सबसे ज्यादा भीड़ अगर देखी जाती है तो पुरुषोत्तम मास में देखी जाती है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में कहा गया है कि आप अपना ये 1 महीना अगर पॉसिबल हो सके तो किसी धाम में बिताइए, भगवान के चरणों में बिताइए। इसीलिए इस पूरे महीने आपको जो है, अगर आप वृंदावन जाते हैं तो सबसे ज्यादा भीड़ आपको इस समय वृंदावन में मिलेगी। और आपको क्या करना है, अब आपको करना है श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना है। विशेष तौर पर 10वें स्कंद के 14वें अध्याय को आपको पढ़ना है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्म स्तुति कहते हैं। उस अध्याय का ही नाम है, 10वें स्कंद के 14वें अध्याय को ब्रह्म स्तुति कहते हैं। उसे आपको विशेष तौर पर जरूर पढ़ना है। इसके अलावा आपको 15वें अध्याय को जरूर पढ़ना है, ठीक है, उस अध्याय का नाम ही है पुरुषोत्तम योग, ठीक है।
अगर आप भगवत गीता ओपन करते हैं तो उसका जो 15वां अध्याय है, 15वें अध्याय में टोटल आपको 20 श्लोक मिलते हैं, ठीक है। उसका नाम ही है पुरुषोत्तम योग, ठीक है। उस अध्याय का नाम ही है पुरुषोत्तम योग। आपको ये अध्याय डेली पढ़ना है 1 महीने तक, ज्यादा नहीं, उसमें सिर्फ 20 श्लोक है। उस 20 श्लोक को आपको डेली पढ़ना है। 10वें अध्याय को तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। साथ ही साथ आपको 15वां अध्याय भी जरूर पढ़ना है, जिसे हम लोग बोलते हैं पुरुषोत्तम योग, ठीक है। इसके अलावा आपको धन, वस्त्र, सोना, आभूषण, जो भी ये सब सारी चीजें होती हैं, खाद्य सामग्री, किसी ब्राह्मण को दान करना है जो कि योग्य ब्राह्मण हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण के नाम पे जो ढोंग करें उन्हें भी आप दे सकते हैं। किसी योग्य ब्राह्मण को आपको ये सब सारी चीजें दान करनी है, और ये सब दान करके आपको अपने दिन का समापन करना है, पारण करना है, ठीक है। ऐसे ही होती है, कुछ बहुत बड़ी स्पेशल चीजें नहीं होती हैं कि आपको ये चीजें क्राइटेरिया होती है। जो चीजें मैंने आपको बताई वो चीजें बस आपको वो नियम फॉलो करते हुए आना है। बस गीता के 2 अध्याय को पढ़ना है, एक 10वें स्कंद को पढ़ना है, एक 15वें अध्याय को पढ़ना है। इसे आपको पढ़ते रहना है केवल 1 महीने तक। और जो जो चीजें मैंने आपको बताई, जैसे झूठ नहीं बोलना है, निंदा नहीं करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, वो सब सारी चीजों को फॉलो करना है। यही सब सारी चीजें होती हैं और कुछ भी स्पेशल नहीं होता है। जो इतनी चीजों को फॉलो कर लेता है सिर्फ 1 महीने तक ना, वो अपने इस जन्म को भी बना लेता है, उस जन्म को भी बना लेता है। कहा गया है कि आप 1 करोड़ बार, पद्म पुराण में ही बताया गया है कि आप 1 करोड़ बार पवित्र नदियों का स्नान कर लीजिए और इसका 1 दिन का व्रत आप कर लीजिए, एक बराबर होता है। 1 करोड़ बार पवित्र नदियों का स्नान इक्वल टू इस महीने का केवल 1 दिन आप व्रत धारण कर लीजिए, आपको इतना ज्यादा पुण्य मिलता है। तो आज का ये जो वीडियो था, व्लॉग था, स्पेशली इसीलिए था कि आखिर ये पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मलमास क्या होता है, क्या चीजें होती हैं, क्यों इतने नाम पड़ गए, कहाँ से आया, इसकी क्या कथाएं हैं, क्या महिमा है, वो सारी चीजें हमने आपको बता दी। हाँ, वीडियो को अगर आपने स्किप नहीं किया होगा तो कई सारी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी, जानने को मिला होगा। मैं आपको बताऊं, ऐसी एक नहीं, मैं आपको ऐसी हजारों कथाएं बता सकता हूं, लाइन लगा सकता हूं कथाएं की, जो एक से बढ़ के एक है। लेकिन क्या है ना कि आपके पास न तो इतना टाइम है, आप सुन ही नहीं पाएंगे। बताने को तो मैं बता दूं, आप सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि किसी के पास भी आज के टाइम में इतना फ्री टाइम नहीं है कि स्पेशली भगवत चीजों के लिए इतना टाइम दे पाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।